नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैं आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लें। उसके बाद में डीएलएड या बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड है, जिसमें हमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष इन सब के बारे में पढ़ना। तो आज उसी सीक्वेंस में हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके बीटीसी और डीएलएड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आप एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके संज्ञा और सर्वनाम वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो जो आपके बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का जो संस्कृत पेपर है उसमें संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित बहुत ही रेयर केसेस में आपको किसी की डेफिनेशन पूछेंगे, वरना आपसे क्या है कि कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, बताना है कि कौन से वर्ड जो है वो संज्ञा है और कौन से वर्ड जो है वो सर्वनाम है। तो सबसे पहले हम इसी में जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है, उसके कितने प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि संज्ञा एवं लिंग से आपका क्या अभिप्राय है। लिंग के बारे में मैं आज नहीं बताने वाली हूँ, संज्ञा के बारे में बताने वाली हूँ। तो संज्ञा के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु के नाम, किसी प्राणी के नाम, किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम को या किसी गुण या भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या फिर सिंपल सी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो वस्तु का नाम होता है उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण की बात करूँ तो वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कुर्सी, कलम, किताब, कमीज इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे वस्तुओं के नाम है जो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। स्थानों के नामों की बात करूं तो मथुरा, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, काशी इत्यादि, यानी कि ये सब क्या है, हमारे स्थानों के नाम हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है हमारे प्राणियों के नाम, जैसे महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। सिंह यानी शेर, गाय, अश्व यानी घोड़ा, ये सब क्या है, हमारे प्राणियों के नाम हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है हमारा भाव। भाव में हमारे जैसे सुंदरता, बुराई, बाल्यावस्था, बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई, क्रोध, शांति आदि, ये सब क्या है, हमारे भाव है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि अभी हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के बारे में। अब हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कह सकते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि संस्कृत में जो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं वे भेद? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और इसके अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। यानी कि जातिवाचक में ही आपके 2 और भेद आते हैं, जिनका पहला है हमारा समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो संज्ञा के भेद हैं वो मुख्यतः तो 3 माने गए हैं, जिसमें हमारा पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी 2 भेद हैं जिसमें हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आता है। यानी कुल मिलाकर हमारे जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं, 5। तो उपयुक्त दोनों जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। यानी कि ये जो दोनों हैं ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, और इस प्रकार जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं, 5। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो बात करूं अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, राम, कृष्ण, मोहन, ये किसी व्यक्ति, यानी कि राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा। जैसे दिल्ली किसी स्थान विशेष का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है। जैसे आपका गिलास, कटोरी किसी वस्तु विशेष का नाम है। तो ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करूं तो वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस शब्द से हमें किसी
संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मनुष्य में लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, औरत भी आएंगी, तो ये सब क्या होगा कि संपूर्ण जाति का हमें बोध करा रहा है। तो हमारा मनुष्य हो गया। नदी, जैसे नदियों में हमारी सारी नदियां आ जाएंगी, जैसे नगर, पर्वत, बर्तन, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, स्त्री, गांव आदि, ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड प्रकार की, जो कि है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी के गुण का पता चले, उसके दोष का पता चले, उसकी दशा का पता चले, उसके स्वभाव का पता चले, तो वो सब क्या कहलाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो वे सब क्या कहलाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं तो मैं जैसे ईमानदारी, ये किसी का गुण है, सच्चाई गुण है, वीरता, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, घृणा, नाराजगी, गरीबी, अमीरी, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा के क्या है, उदाहरण। यानी कि ये अगर ये शब्द रखे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, संज्ञा है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, जो कि है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिसे हमने जातिवाचक संज्ञा का ही भेद कहा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है कि वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी समुदाय या समूह का बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है, जुलूस, सेना, खेल आदि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सबसे लास्ट प्रकार, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है कि जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो संज्ञा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो आप पहचानेंगे कि इससे क्या होगा कि हमें द्रव्य या पदार्थ या धातु का बोध होगा। ठीक है, वही क्या होगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो जिसमें हमारे उदाहरण है स्टील, दूध, घी, लकड़ी, सोना, चांदी आदि, यानी कि ये सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और संज्ञा के प्रकारों के बारे में डिटेल में जाना और उसके कुछ उदाहरण के बारे में भी जाना। जैसे कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कुछ वर्ड दे रखे होते हैं और आपको पूछा जाता है कि ये संज्ञा है या नहीं, तो वही चीज़ क्या है, आपको छांटनी है, कैसे कैसे पहचानना है, क्या डिफरेंस होता है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करूँ तो जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा की बात करूं तो इसमें किसी ग्रुप का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो इसमें किसी फीलिंग या फिर दशा, स्वभाव, इसका बोध होता है। अगर मैं बात करूं जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में आपका बोध होता है संपूर्ण जाति का, वो क्या कहलाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका बोध होता है किसी विशेष जाति, प्राणी या वस्तु का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको आज संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन है जो कि बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संस्कृत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने आज चर्चा की। और जितनी भी चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं आपको आसानी से समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर जरूर पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकारों के बारे में, तो उस वीडियो का बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी सर्वनाम एवं सर्वनाम के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।